हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग लेकर। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये 3 ज्वेलरी पीसेस हैं आपके सामने रखे हुए, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ज्वेलरी पीसेस। तो ये एक्चुअली आपके पाइल हैं ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेयर आर यू ऑन योर लाइफ पाथ। तो हम कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस यूनिवर्स से पूछेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। जैसे कि आप अपने जो ये पाथ है आपका, तो आप स्पिरिचुअली उस पे कहाँ हैं, आप वर्डली किस लेवल पे हैं, और इसी तरह के कि आपको लेसन किस तरह के लर्न करने हैं अपनी लाइफ जर्नी में। तो या देखते हैं कि क्या आंसर्स आपके निकल के आते हैं। तो आपको इंट्यूटिवली इन तीनों पाइल्स में से किसी एक पाइल को चुनना है। आप एक से ज़्यादा भी पाइल चुन सकते हैं या पूरी रीडिंग देख सकते हैं, इट्स योर फ्री विल। ठीक है, तो इट्स अप टू यू, आप क्या चूज़ करते हैं। तो फर्स्ट पाइल है ये पर्ल का नेकलेस। ओके, ब्यूटीफुल पर्ल नेकलेस। सेकेंड पाइल है ये इयररिंग है, बहुत ग्रैंड एंड ब्यूटीफुल गोल्डन इयररिंग। एंड थर्ड वन इज दिस गोल्डन नेकलेस विथ पेंडेंट नेकलेस है। ठीक है, तो ये थर्ड है। ओके, तो या ये 3 पाइल्स हैं, आपने इंट्यूटिवली चुना है। और जो भी पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, आप वो वहाँ पर टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जंप करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपकी पाइल में या पाइल 1। तो जिन्होंने भी इस ब्यूटीफुल पर्ल नेकलेस को, जो प्योरिटी का प्रतीक है, उसको अगर आपने चूज़ किया है या फिर आपने पाइल 1 को चूज़ किया है, तो यहाँ पर आपके मैसेजेस हो सकते हैं। तो यार इसको साइड कर देते हैं। मुझे पर्ल्स बहुत पसंद है, एक्चुअली मेरे फेवरेट हैं तो मेरे पास बहुत सारे कलेक्शंस हैं, जहाँ पर भी पर्ल आ जाते हैं मैं अट्रैक्ट हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों, इंट्यूटिवली। और बहुत सारा कलेक्शन है पर्ल से रिलेटेड। चलिए, फ़िलहाल तो हम अपने कलेक्शन की नहीं बात कर रहे हैं, आपके मैसेजेस की बात कर रहे हैं। या ड्यूरिंग शफलिंग आप अपना ध्यान कर सकते हैं, और कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो सकता है आपको उसका भी आंसर मिल जाए, मैं वो भी दे दूँ आपको। तो आपको अपना क्वेश्चन भी पूछ लेना है, वेयर आर यू ऑन योर लाइफ पाथ। एक कार्ड निकालेंगे हम आपके स्पिरिचुअल पाथ के लिए, और वहीं हम दूसरा कार्ड निकालेंगे आपके वर्डली, आप किस पोजीशन पे हैं एट प्रेजेंट। तो फर्स्ट कार्ड फॉर योर स्पिरिचुअल जर्नी एंड दिस इज़ फॉर योर वर्डली जर्नी। ठीक है, देख लेते हैं। ओके, स्पिरिचुअली आप काफ़ी ग्रो हैं, और इस कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है आप काफ़ी इथ्योरिटी में हैं, आपने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है, आपने अपनी इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त की हुई है, और आप एक ओल्ड सोल हैं। ठीक है, और बहुत एडवांस्ड लेवल पे आप हैं अभी स्पिरिचुअली अगर देखा जाए तो। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। लगता है आपके जैसे पास्ट बहुत सारे पिछले जन्म आपके लगे हैं, आप जो आज इस लेवल पर अपने आप को, आपको लगता होगा कि आप स्पिरिचुअली इस लेवल पे हैं, या आज आपको पता चला है, तो यू शुड प्राउड ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, तो वहीं मैं अगर आपके सेकंड कार्ड को देखती हूँ जो वर्डली आपकी ग्रोथ को बता रहा है, या आपके स्टेज को बता रहा है, तो आप अभी मेहनत कर रहे हैं अभी। हालांकि आपने कड़ी मेहनत की है और आप अभी भी कर रहे हैं,
और यू आर वर्किंग फॉर योर वर्डली, मतलब आपको काफ़ी चीज़ें मिली हैं। वो वाला गाना मुझे चैनल हो रहा है, थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है। तो यहाँ वही चीज़ है, एम्परर स्पिरिचुअली डेफिनेटली आप काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हैं, बट वर्डली आप अभी थोड़ा आपके पास है और थोड़े के लिए आप मेहनत करे जा रहे हैं, जो भी आपको चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं आपको कौन से लेसन लर्न करने की ज़रूरत है इस लाइफ में। आपको कौन से लेसन आपने लर्न कर लिए हैं और कौन से लेसन्स आपको लर्न करने की ज़रूरत है। ओके, आपने जो लेसन लर्न किए हैं वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और क्या लर्न करना है। ओके तो ये जो लाइफ है, जो थोड़ा है और थोड़े की ज़रूरत है, तो थोड़ा जो आपने लर्न कर लिया है, शायद आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की कंडीशन में एट प्रेजेंट हैं। आपने जो मेहनत की है अपने पेंटिकल्स पे, अपने वर्डली ग्रोथ पे, तो वो उसने आपको एक देखिए यहाँ पर भी वाइट कपड़ा इस फिगर ने पहना हुआ है। क्वीन है और इसने रेशमी कपड़ा ज़रूर रेड कलर का, जो रेड कलर एक पैशन को भी दिखाता है, उसको अंदर पहना हुआ है, मगर उसको बाहर पहना हुआ है, मगर अंदर उसने वाइट कलर का कपड़ा पहना हुआ है, जो बताते हैं आपकी सोल की ग्रोथ को, आपका जो कनेक्शन है स्पिरिचुअलिटी के साथ, आपका जो कनेक्शन है स्पिरिचुअल कनेक्शन, उसको भी बताता है ये। और ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग और अथॉरिटी वाली पोजीशन है। तो डेफिनेटली जो आपके पास है वो काफ़ी अबेंडेंस है, और स्पिरिचुअली भी आप काफ़ी एडवांस्ड हैं। और आपको क्या सीखना है, आप काफ़ी नर्चरिंग हैं। आपका डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन दोनों ही बैलेंस में है, जो मुझे लग रहा है। बहुत अबेंडेंस आपके पास है, आप काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हैं इस समय, वर्डली भी, और आप मेहनत करे जा रहे हैं, आप रुक नहीं रहे हैं, आप करे जा रहे हैं, आप लगे हुए हैं बस। और 8 ऑफ वैंड्स मुझे ये बता रहा है कि आपको अभी वर्क करने की ज़रूरत है। शायद आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको और ज़्यादा बेटर करने की ज़रूरत है। और ट्रैवलिंग भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है सिग्निफिकेंट। इसके साथ साथ आप अपने थ्रोट चक्रा पे वर्क कीजिए, जो मुझे लग रहा है कि आप जो चीज़ें महसूस करते हैं वो आप बोल नहीं पाते हैं शायद। ठीक है, तो या आपको अपने थ्रोट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, और आपने थोड़ा सा ओपन कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए बॉटम ऑफ द डेक क्या है, 9 ऑफ कप्स। तो यह आपकी तभी विशफुल होगी, फुलफिल होगी जब आप क्लियर कम्युनिकेशन करके, हो सकता है कोई आप ऐसा बिजनेस रन कर रहे हैं, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको कहीं पे कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियर करने की ज़रूरत है, बिल्कुल क्लियर बोलने की ज़रूरत है। ठीक है, और देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। ओके, आपके लिए गाइडेंस, एज ए गाइडेंस 2 कार्ड्स मैंने निकाले हैं, जो बता रहे हैं कि आपको अपनी फैमिली के साथ आप ग्रो कर रहे हैं, और आपको ये गाइडेंस दी जा रही है अपनी फैमिली का सपोर्ट कीजिए। हो सकता है आप अपने फैमिली का बिजनेस रन कर रहे हैं, या फिर आपको रन करने के लिए फैमिली बिजनेस को आपको गाइड किया जा रहा है। और क्लैरिटी, कुछ ना कुछ आपके एंसेस्टर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप क्लियर हो जाइए। ठीक है, यहाँ पर भी कम्युनिकेशन की बात है। ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स होती है, ये काफ़ी ओपनली कम्युनिकेट करती है। ये वो पर्सन है जो उसके लिए सही है वो बोल देती है, वो छुपाती नहीं है अपनी फीलिंग्स। और चाहे वो किसी को बुरा लगे, चाहे वो किसी को भला लगे, वो क्लियर कर देती है बस। चाहे वो परवाह नहीं करती किसी के बुरे भले लगने के लिए। तो आपको भी ऐसा ही बनना है।
आपको यही गाइडेंस दी जा रही है कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की हो सकता है कि आप लोग नाराज़ ना हो जाएं, आपके बिजनेस पार्टनर्स नाराज़ ना हो जाएं, शायद इसको करके आप लोगों के डर से शायद क्लियरली आप कम्युनिकेट नहीं करते हैं, तो वो आपको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देख लेते हैं और क्या गाइडेंस आपको दी जा रही है एंजल्स की तरफ से। एक कार्ड निकालूंगी। रिमेन पॉजिटिव, तो आप पॉजिटिव रहिए, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव रहने के लिए एंजल्स कह रहे हैं कि आप ओपनली कम्युनिकेट कीजिए। आप गाइडेड हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है परेशान होने की। और जब आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली, वेट अ मिनट, या तो आपको लोगों की ज़्यादा परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। और देखते हैं आउटकम क्या है आपका। 2 ऑफ सोर्ड्स, तो इनडिसाइसिव आप जिन चीज़ों को लेकर हैं, या आप काफ़ी स्लीपलेस नाइट हैं, आप काफ़ी स्ट्रेस में हैं क्योंकि अब सोर्ड्स की एनर्जीज आनी शुरू हो गई हैं और आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जब आप ऐसा करेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। यही आउटकम है आपका। और आप अपने मेंटल स्ट्रेस से भी मुक्ति पाएंगे। और आपको 4 ऑफ कप्स, यानी कि आपको हाथ पे हाथ धर के बैठने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप काफ़ी एक्टिव एनर्जी में हैं और यहाँ पे भी एक्शन की बात हो रही है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि हाथ पे हाथ धर के ना बैठें। जो आप सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में वो हो जाए, ठीक है। क्योंकि आपके लिए गाइडेंस 10 ऑफ पेंटिकल्स की है, तो आपको ये 8 पेंटिकल्स 10 में कन्वर्ट करने हैं। तो कहीं ना कहीं आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है और आपको अपने कम्युनिकेशन पे वर्क करने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ें इनडिसाइसिव है उनके लिए डिसीज़न लीजिए। जिन चीज़ों के लिए आप डिसीज़न नहीं ले रहे हैं, अपनी इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए और रिमेन आप पॉजिटिव रहिए, ठीक है। एक लास्ट कार्ड देख लेती हूँ। आप बहुत कुछ चीज़ों में आप जगलिंग कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं मगर कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो अच्छी बात है, आप बैलेंस कर रहे हैं 2 चीज़ों में, मगर जब तक आप डिसाइड नहीं करेंगे उन चीज़ों को लेके, अपने अपने माइंड को क्लियर नहीं करेंगे, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, तब तक आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है जो आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल whatever the cards are saying about you. This is your outcome, okay. and आपके लिए एक मैसेज और देखती हूँ क्या मिलता है हमें। what else? सर्विस, आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। तो कम्युनिकेशन हो सकता है किसी की हेल्प करने के लिए आप पूछ रहे हो, आपका आंसर किसी की हेल्प के लिए है। तो यही कहा जा रहा है कि आपको लोगों की हेल्प ज़रूर करनी चाहिए अगर आप ऐसा फील करते हैं और आपको अच्छा लगता है उनकी हेल्प करना। अ टाइम फॉर हीलिंग, या दैट्स इट। ये टाइम है, हीलिंग का टाइम है। आप काफ़ी मेंटल स्ट्रेस में हैं तो हीलिंग कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए। जो चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही हैं उनको बैलेंस करने के लिए मेंटल क्लैरिटी की ज़रूरत है, इंट्यूशन से जुड़ने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इमोशनल होने की भी ज़रूरत है। यहाँ पर आप इमोशन से मुंह फेरे बैठे हुए हैं और यहाँ पर आप हाथ पे हाथ धरे हुए हैं। इवन डिवाइन आपको कुछ ऑफर भी कर रहा है। वही 10 ऑफ पेंटिकल्स हैं, जो 8 ऑफ पेंटिकल्स है आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स में कन्वर्ट करना है। तो वो ये 10 ऑफ पेंटिकल्स है। तो अपनी इंट्यूशंस आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। जब आप ऐसा करेंगे, आप उदास नहीं होंगे, थोड़ा एक्शन मोड में आएंगे, तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अगर आप कोई रीडिंग रेजोनेट की है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन, ठीक है।
हेलो पाइल टू। तो जिन्होंने भी इस ब्यूटीफुल से इयररिंग को, गोल्डन इयररिंग को चुना था या फिर पाइल टू को चुना था, तो ये मैसेजेस आपके लिए हैं। देखते हैं डिवाइन आपको किस तरह से गाइड कर रहा है। वेयर आर यू ऑन योर लाइफ पाथ। तो आप अपने जीवन के किस स्टेज पर हैं, ठीक है। वन कार्ड फॉर spiritual stage and one card for your stage of the physical world. Okay. तो जैसा कि आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, आप बहुत ही ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड, मेंटल कन्फ्लिक्टेड एनर्जी में हैं। तो आप बैलेंस में नहीं हैं और आपको ज़रूरत है कि आप बैलेंस करें, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आपका मन करता है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ें, मगर आप क्या करते हैं, अपने मन को मोड़ देते हैं और आगे, मतलब आप अपने आप को उधर ना डालते हुए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप स्पिरिचुअल बहुत ही अभी आप स्पिरिचुअलिटी के असली मायने नहीं समझ पाए हैं, ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी इज़ ऑल अबाउट डेडिकेशन। आप समर्पित होना सबसे बड़ी चीज़ होती है स्पिरिचुअलिटी में। मगर आप खुद एक्शन लेते हैं, मगर आप कोशिश करते हैं कि ठीक है मैं सब संभाल लूँगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी आपको काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। और यहाँ बात करती हूँ मैं आपके फिज़िकल वर्ल्ड की। तो फिज़िकल वर्ल्ड में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी कुछ झेल चुके हैं अभी तक। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक आपको ऐसा लग रहा था कि चीज़ें इतनी फेवर में नहीं हैं। बहुत कुछ आपने झेला है, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे हैं, मगर अब जो आप ट्रांसफॉर्म हुए हैं वो शायद आपकी लाइफ को आगे काफ़ी स्मूथ बनाएगा। और जो भी डार्कनेस थी उसको आप पीछे छोड़ के आगे उजाले की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई अवेकनिंग आपको अब होगी, जो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी लेके जाएगी और बैलेंस करेगी आपकी पर्सनालिटी में। और या अगर आप टैरो भी देखने लगे हैं तो टैरो भी इट्स अ वे टू कनेक्ट विद योर स्पिरिचुअल साइड। तो आप टैरो के देखिए, कुछ अच्छी चॉइसेस कीजिए टैरो में भी। कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपको इंसाइट्स दे सकें, तो जो आपको आपकी स्पिरिचुअलिटी से जोड़ सकें, तो ऐसे टॉपिक्स को आपने चूज़ करना है, क्योंकि टैरो पे भी काफ़ी कुछ ऐसा है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देता है। तो या तो आप काफ़ी कुछ झेल कर आगे आए हैं, बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन। मगर अब ये जो रीसेंट आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है लाइफ में, ये आपको काफ़ी ब्राइटनेस देगी। ये एंड है एक्चुअली, ठीक है। और लेट्स सी द गाइडेंस अबाउट योर स्पिरिचुअल साइट। तो आपकी स्पिरिचुअल साइट के लिए क्या गाइडेंस डिवाइन देता है। उससे पहले, स्पिरिचुअल साइट की गाइडेंस से पहले हम एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं कि व्हाट लेसन्स यू नीड टू लर्न फ्रॉम दिस लाइफ, ओके, एंड व्हाट लेसन्स यू हैव लर्नड फ्रॉम। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपको सीखना बाकी है वो है, आप अपने आप को कहीं बंधा हुआ तो नहीं फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इतने झंझट हैं लाइफ में, तो मैं पूरी तरह से स्टक हूँ। मेरे चारों तरफ मेरे हाथ भी बंधे हुए हैं, मेरी आंखें भी बंद हैं और मैं कुछ भी नहीं देख सकती। आई कैन नॉट डू
anything else. I can't focus on my future just because of its blindfold on my eyes. But you have your mind itself. जो आपका दिमाग है, जो आपकी इंट्यूशंस हैं, उसको आप फॉलो करके, अपनी इमोशंस को फॉलो करके, ये सिर्फ आपके मेंटल झंझट हैं, आपके दिमाग में है। फिजिकली ऐसा नहीं है, फिजिकली आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, तो अपनी मेंटल कन्फ्लिक्ट से आपको बाहर निकलना है, ठीक है। और आप अपनी इंट्यूशंस को जब फॉलो करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आपको इनसाइट्स मिलनी शुरू हो जाएंगे, आपको मैसेजेस मिलने शुरू हो जाएंगे, आपकी स्पिरिचुअल साइट भी ओपन होगी। तो ये वो लेसन है जो आपको लर्न करना है कि आपको अपनी इंट्यूशन से जुड़ना है, ठीक है। और वही जो लेसन आपने लर्न कर लिया है वो है इमोशनल बैलेंस। तो आप अब काफ़ी इमोशनली बैलेंस्ड पर्सनालिटी अब बन चुके हैं, जैसा मुझे लग रहा है इस कार्ड से। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, ये कार्ड बताता है कि एक ऐसा पर्सन जो कि जिसको पता है कब रिएक्ट करना है, जिसको पता है कि सिचुएशन में अपने आप को कहाँ और कैसे और किस तरह से एक्सप्रेस करना है। ये एकदम रिएक्ट नहीं करता, ये एकदम नहीं बताता कि हाँ तुमने मेरे साथ लड़ाई की तो इसका जवाब ये लो, इसका जवाब वो लो। वो कहता है मैं अपने बैलेंस को नहीं छोड़ने वाला। शायद ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी हो रही है या हो चुकी है आपकी लाइफ में, उसने आपको किंग ऑफ कप्स बना दिया है। उसने आपको सिखा दिया है कि हर चीज़ का जवाब स्पॉन्टेनियसली नहीं दिया जा सकता। हर चीज़ को, हर सिचुएशन को समझना पड़ता है, हर पहलू को समझना पड़ता है, तब रिएक्ट करने की ज़रूरत है। और कोई भी सिचुएशन आपको टेस्ट करने के लिए आती है कि आप कितने स्टेबल हैं। तो आपने ये लेसन लर्न कर लिया है इस समय। और देखते हैं आपको अपने स्पिरिचुअलिटी के साथ, क्योंकि यहाँ पर भी स्पिरिचुअलिटी को अनफोल्ड करने के लिए अपनी इंट्यूशन से जुड़ने की ज़रूरत है। आप जहाँ पर भी स्ट्रक फील कर रहे हैं वही मैसेज आ रहा है। तो देखते हैं आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए डिवाइन क्या गाइडेंस दे रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी में आगे, ओके, दिस इज द आंसर। तो क्वीन ऑफ कप्स, तो आप स्पिरिचुअल साइड को भी थोड़ा प्यार दें, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको अनफोल्ड होने की ज़रूरत है, स्पिरिचुअल साइड से जुड़ने की ज़रूरत है। जिस तरह से क्वीन ऑफ कप्स अपने कप को देख रही है, यानी कि जब आप इसमें इंटरेस्ट लेंगे तभी आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ पाएंगे। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन को भी बता रहा है कि आपको ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए एक कॉर्नर पे है आपके जो इमोशंस हैं, ठीक है। तो क्योंकि अब आप क्वीन ऑफ कप्स भी किंग ऑफ कप्स बन चुके हैं, आपको थोड़ा सा नर्चरिंग भी बनना है, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ इमोशंस ही हैं वो चीज़ जो आप अब जिनसे जुड़ गए हैं, तो जो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी लेके जाएंगे। तो ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली आपको इमोशन से जुड़ने के बाद, या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो किंग ऑफ कप्स या क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, जो आपकी विश फुलफिलमेंट हो, आपके लव पार्टनर हो, उसकी वजह से भी आप इंस्पायर होकर, किसी क्वीन ऑफ कप्स से इंस्पायर होकर आप या डिवाइन फेमिनिन से इंस्पायर होकर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं। ये भी एक मैसेज है। तो देख लेते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। यस, आगे बढ़िए, प्लान कीजिए, आगे बढ़िए। इंट्यूशन से जोड़ना है, यही मैं बार बार बोले जा रही हूँ, ठीक है। तो अपनी डार्कर साइड पे भी वर्क करने की ज़रूरत है और अपनी इंट्यूशन से जुड़ने की ज़रूरत है।
कुछ ऐसा कीजिए जिससे आप रियल लगे, ठीक है। जस्टिस, तो ये मैंने कार्ड एज अ आउटकम निकाला था। तो आप जस्टिस कर पाएंगे अपनी स्पिरिचुअल साइड पे और अपनी फिज़िकल वर्ल्ड में, दोनों में आप बैलेंस कर पाएंगे, जस्टिस कर पाएंगे अगर आप इस तरह से चलते हैं। तो देख लेते हैं और क्या गाइडेंस आपको यूनिवर्स की तरफ से दी जा रही हैं। पाइल 2, गाइडेंस फॉर पाइल 2। ओके, सेल्फ एस्टीम, यस, यही तो मैं बोल रही हूँ। I possess gift of the soul that benefit me and others। तो जब आप सेल्फ एस्टीम में आएंगे, अपनी वर्थ को समझेंगे, अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे, तब आपको वैल्यू पता चलेगी कि आप कितने प्रेशियस हैं, ठीक है। वहीं और देख लेते हैं और क्या गाइडेंस आपके लिए है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। एक और कार्ड, लुक एट अ साइन, तो आपको कुछ साइंस के थ्रू भी यूनिवर्स आपको बता सकता है। आपको कुछ एंजल मैसेजेस मिल रहे हों या एंजल नंबर्स दिख रहे हों कि आप कुछ चीज़ों के लिए पर्टिकुलरली योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। यस, तो आपके कमिटमेंट, फर्स्ट क्वार्टर मून कह रहा है कि आपकी कमिटमेंट्स, आपकी अभी भी यहाँ पर भी डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है, जो कि ये बता रही है कि आपको अपनी शेडो और अपनी ब्राइटनर साइड में बैलेंस करना है। अपनी शेडो साइड को उस पर वर्कआउट करने की ज़रूरत है, जो कि डिवाइन हाई प्रिस्टेस भी यहाँ पर बोल रही है। और यहाँ नीचे भी बैलेंस का कार्ड है, तो बैलेंस बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपने साथ इस लाइफ टाइम में जस्टिस कर पाएंगे। तो ये आपके मैसेजेस थे। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आपको रेजोनेट की हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 3, तो जिन्होंने भी इस पेंडेंट, ब्यूटीफुल पेंडेंट को चुना था, नेकलेस विद पेंडेंट को, तो या फिर आपने पाइल 3 को चुना था, तो आपके मैसेजेस इस तरह से हैं। तो देखते हैं आप अपने लाइफ पाथ पर किस स्टेज पे हैं। ये आपकी स्पिरिचुअल साइड है और ये आपकी फिजिकल वर्ल्ड में आपकी स्टेज है। ओके, तो 3 ऑफ वैंड्स को देखकर लग रहा है कि आप डिसाइड कर चुके हैं कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। आपने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है, स्पिरिचुअल जर्नी आपने स्टार्ट कर दी है, और अब आप तलाश कर रहे हैं किसी स्पिरिचुअल गुरु की, कोई गाइड जो आपको बता सके व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिटी इज़ ऑल अबाउट। और तो आप सर्च भी कर रहे हैं, बट आप डिसाइड, अपना रास्ता आपने डिसाइड कर लिया है, और रास्ते में जो भी चीज़ें अब आपके सामने आएंगी, उस हिसाब से आप अपने आप को मोल्ड करते जाएंगे। जो मुझे लग रहा है कि इस लाइफ टाइम में आपने डिसीज़न ले लिया है कि आपकी असली जो जर्नी है, वो उसमें आपने स्टेप लेने शुरू कर दिए हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपने बढ़ना शुरू कर दिया है। ये कार्ड मुझे यही कह रहा है। और वर्ल्ड में ऐसा हो सकता है आपने बहुत सारे धोखे खाए हों, बहुत सारे दुख तकलीफ़ें, आपका दिल बहुत दुखा हो, और ऐसा लगता है इस कार्ड को देखकर कि आप बहुत दुख में हैं, बहुत पेन है। और जब आपने दुनिया में इतना पेन देखा, जब आपने वर्ल्ड में इतना कुछ देख लिया, इतना आपको
ऐसा लगा आपने जिन लोगों को प्यार किया उन लोगों ने आपको धोखा दिया, आपने जिन लोगों के ऊपर ट्रस्ट किया उन लोगों ने आपको धोखा दिया और आपका दिल तोड़ा, आपके दिल को छलनी कर दिया। उससे आप ये जो डिसअपॉइंटमेंट थी, ये जो स्टेज थी जिसमें आपने बहुत हर्ट को फील किया है, उसने आपके स्पिरिचुअल साइड को खोल दिया है। यस, बिल्कुल। तो ये जो पेन है, तो इसमें आपने जो भी लोग इसमें भागीदार थे, सबसे पहले तो उनका आपको थैंक यू बोलना है, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि अगर वो ये पेन नहीं देते तो आप ये 3 ऑफ वैंड्स एक्शन लेने के लिए आगे नहीं बढ़े होते, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप ग्रो करने के लिए डिसाइड नहीं करते। ठीक है, तो आपकी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, स्पिरिचुअल जर्नी, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। तो मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई करूँगी एक कार्ड से इसको। यस, तो आपको अपने फिजिकल वर्ल्ड में भी एक नई शुरुआत करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ये जो 3 ऑफ सोर्ड्स हैं, अपने दिमाग से इन चीज़ों को निकाल दीजिए। डेफिनेटली जब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे तो धीरे धीरे ये तलवारें निकलेंगी, आपकी मेंटल एनर्जीज चेंज होंगी और आप समझेंगे कि ये साइमल्टेनियसली चलने वाला प्रोसेस है। जब हम स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं तो हम वर्डली भी ग्रो करते हैं, जब हम स्पिरिचुअली हर्ट होते हैं तो हम वर्डली भी हर्ट होते हैं। ठीक है, तो जब आपने ये शुरुआत कर ही दी है तो अब आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आपकी जो लाइफ है उसमें बहुत कुछ है, तो पैशनेटली अपने फिज़िकल वर्ल्ड में भी एक नई बिगनिंग कीजिए, नई शुरुआत कीजिए। और देखते हैं कौन से लेसन्स आपको लर्न करने की, कौन से लेसन आपने लर्न कर लिए हैं। एक लेसन तो हमें पता है, और कौन से लर्न करने ज़रूरी हैं आपके लिए, अभी बाकी हैं। ओके, तो आपने लेसन लर्न किया है कि सिर्फ जीतना काफ़ी नहीं है। ठीक है, अगर मेंटल सेटिस्फेक्शन ना हो, अगर आपके ये जो 3 सोर्स आपने चुराई थी ना पास्ट में, ठीक है, ये जो 3 सोर्स आपको मिली थी, आपने लड़ाई झगड़े करके या किसी भी तरह से 3 सोर्स को इकट्ठा किया था, वो 3 सोर्स आपके दिल में दिल को ही छलनी कर रही हैं। तो आपने पास्ट में जो भी लेसन्स के थ्रू गॉन थ्रू हुए थे, आप जो भी लेसन्स से, वो लेसन्स जो हैं एट प्रेजेंट उनको समझने की ज़रूरत है आपको, कि वो लेसन्स आपको इसलिए मिले थे ताकि आप नई शुरुआत कर सकें। डेफिनेटली, और सब कुछ जीत में नहीं रखा है, मन की शांति में बहुत कुछ है। ठीक है, तो ये 3 सोर्स आपने किसी तरह से लड़ झगड़ के ले तो लिए, 2 यहाँ पर अभी भी पड़े हुए हैं, मगर आपके अपने रूठ गए हैं, आपके अपने लोग रूठ गए हैं और ये आपके दिल में गड़ गए 3 सोर्स। तो ये लेसन आपने लर्न कर लिया है, आपने लर्न कर लिया है कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा हुआ है, किसी से धोखाधड़ी करने में कुछ नहीं रखा हुआ है, और सब कुछ जीतना नहीं है लाइफ में सारी चीज़ें सिर्फ जीतने से नहीं मिलती हैं, आपको बैलेंस में रहने की ज़रूरत है। तो वहीं क्वीन ऑफ कप्स हमें यही कह रही है, जो आपको लर्न करना है, आपको अपने इमोशन से जुड़ना है। ठीक है, तो आप बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकली चलते हैं। तो सिर्फ प्रैक्टिकली चलने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको अपने इमोशन से जुड़ने की ज़रूरत है, और सिर्फ जुड़ना ही नहीं है, अपने इमोशंस पे बैलेंस पाने की ज़रूरत है। तभी आपको अबंडेंस मिलेगी, तभी आपकी ज़िंदगी खुशहाल होगी। ठीक है, तो ये लेसन है। अब देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है।
आपके लिए गाइडेंस है। यहाँ पर भी देखिए कितनी मेंटल एनर्जीज है। ओ माय गॉड, 3 सोर्स से 5 सोर्स हुई हैं और 5 से अब 8 हो चुकी हैं। तो आपको मेंटल कन्फ्लिक्ट से निकलना है। ये सब कुछ आपके दिमाग को ये एक इल्यूजन है, ठीक है। आपका आपकी इंट्यूशन से आपको जुड़ना है। आपके ना तो हाथ पैर बंधे हुए हैं, ना हाथ बंधे हुए, ना आँखों पे पट्टी है, तो कुछ भी बंधा हुआ नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि आप मूव ऑन नहीं कर सकते, आपको ऐसा लगता है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, बट आप डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हैं। और अगर ये भी कंडीशन है कि आपके हाथ बंधे हुए हैं और आपकी आंखों पे पट्टी है, अगर मैं इसको भी मान लेती हूँ, तो आपके पैर खुले हुए हैं, आप आगे चल सकते हो, ठीक है। आप आगे चल के थोड़ा मूवमेंट करके अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ सकते हो, जो यहाँ पर आप बढ़ने के लिए डिसाइड भी कर चुके हो। तो गाइडेंस भी आपको यही है। आप बहुत स्लीपलेस नाइट्स हैं आपके, आपने जो बिताई हैं, देखिए 8 से 9 सोर्स हो गई है। माय गॉड, बहुत पेन में आप लोग। ओके, अब देख लेते हैं आपके लिए आउटकम क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे पाइल 3 लोगों जो भी जुड़े हुए हैं, उनके लिए आउटकम क्या है। अगेन एंड अगेन आपको पहले भी यही बोला था कि आपको क्या लेसन लर्न करने की ज़रूरत है, क्वीन ऑफ कप्स। और जब कभी आप अपने असली सोलमेट से आप मिलेंगे, आपको इमोशनल होने की ज़रूरत है, आपको अपने इमोशन से अटैच होने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में भी बहुत सारी खुशियां हैं, डेफिनेटली हैं वो खुशियां आपकी लाइफ में, बस आपको अपने इमोशंस से जुड़ने की ज़रूरत है। आपको समझने की ज़रूरत है कि इमोशंस भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितने की एक्शंस, जितने की सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता है। आप सिर्फ सोचते बहुत हैं, मुझे ऐसा लग रहा है पाइल 3, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हर एक चीज़ को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचते हैं। देखिए सेकंड कार्ड आपके लिए निकला, एस ऑफ कप्स। प्यार में एक नई शुरुआत की ज़रूरत है। हो सकता है आपको किसी ने धोखा दिया हो, डेफिनेटली ये बहुत चांसेस मुझे लग रहे हैं, मगर आपको फिर क्वीन ऑफ वेंट्स जो कि एक पोजीशन को बताती है, आप ये हैं, एक्चुअली आप ये हैं, मगर धोखा मिलने से आप बहुत ही ज़्यादा पेन में हैं। आपने लड़ झगड़ के हो सकता है किसी पोजीशन पे अपने आप को कर भी लिया हो, मगर उसने भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दिया, तो आप पैशनेटली नई शुरुआत कीजिए। ये जो एस ऑफ वैंड्स है, ये आपको क्वीन ऑफ वैंड्स में बदल देगी, ठीक है। बहुत अबेंडेंट, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही इंट्यूटिव पर्सनालिटी में बदल देगी। और आपको अपने इमोशंस में नई शुरुआत करने की ज़रूरत है, ठीक है। न्यू बिगनिंग, अपने से प्यार कीजिए, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए द वे यू आर। आपने गलतियां की तो की, हाँ की, ठीक है, मगर उन गलतियों से आपने सीखना है, आपने पीछे नहीं मुड़ के देखना। देखिए ब्लेम कार्ड आया आपके लिए। आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेल बींग। यही बात मैं आपसे बोल रही हूँ कि आपने गलतियाँ की तो की हैं, अपने आप को ब्लेम मत कीजिए। जो भी आपने अपनी लाइफ में किया, उस परिस्थिति में किया, पर्टिकुलर किसी भी परिस्थिति में, तो उसमें शायद वही करके आपको समझ में आ रहा था ना। हर इंसान अपने हिसाब से बेस्ट करता है, तो आप उसके लिए अपने आप को ब्लेम मत कीजिए। एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं, ट्रस्ट कीजिए, विश्वास कीजिए, लोगों पे विश्वास करिए। एक ने धोखा दिया है, ज़रूरी नहीं सारी दुनिया ख़राब नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको हेल्प करेंगे, ऐसे बहुत लोग हैं जो आपको हेल्प करेंगे। आप एक बार हेल्प मांगे तो एक और चांस दीजिए अपनी लाइफ को, ठीक है। लाइफ यहाँ पर रुक नहीं जाती। होल्ड योर विजन, यहाँ पर आपको काफ़ी क्लैरिटी दी जा रही है डिवाइन की तरफ से। तो वो कह रहे हैं कि आप जो भी देख रहे हैं उसमें अभी रुक जाए, हायर पर्सपेक्टिव से देखिए,
उन चीज़ों को, ठीक है। सिर्फ उन चीज़ों को वैसा मत देखिए जैसा आपको दिख रही हैं, उनका हिडन मैसेजेस भी देखिए वहाँ पर, ठीक है। तो अपनी सिचुएशन से बाहर निकलिए, रिलैक्स कीजिए, अपनी स्पिरिचुअल साइड पे वर्कआउट कीजिए, आगे बढ़िए। आपकी शिप्स आपके सामने हैं, आ रही हैं वो आपके पास, ठीक है। वो आपको लेके जाएंगे, आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे, आपको जहां जाना है। तो या डेफिनेटली आप अपने सोलमेट से मिलेंगे, मगर पहले खुद से प्यार कीजिए, ठीक है। पहले खुद को एक्सेप्ट कीजिए, फिर आप उस इंसान को अट्रैक्ट करेंगे जिसको आप प्यार करते हैं, या जो आपके लिए अप्रोप्रिएट है, जो आपका सोलमेट है, ठीक है। मेंटल एनर्जीज में बंध के नहीं रहना है, अपने आप आज़ाद हैं, यू आर फ्री विल, ठीक है। या तो ये मैसेजेस थे आपके लिए। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।